स्टूडेंट्स, आज हम 4 बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन का कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यूनिट 4 की नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम लोग फोर्स फील्ड ऑटोमेशन अर्थात FFA के नाम से भी जानते हैं। फोर्स फील्ड ऑटोमेशन को हम फील्ड फोर्स ऑटोमेशन भी कहते हैं। इसको हम दोनों नामों से जानते हैं। तो आखिरकार फोर्स फील्ड ऑटोमेशन है क्या? फील्ड सर्विस मैनेजमेंट अर्थात FSM इन्वॉल्व द वर्क डन टू मैनेज ए फील्ड सर्विस बिजनेस। ये जो आपकी फील्ड में बिजनेस, किसी कंपनी के जो लोग फील्ड्स में काम कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, वो उसे हम लोग फील्ड सर्विस कहते हैं। तो फील्ड फोर्स ऑटोमेशन इज एन एब्स्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑफ फील्ड सर्विस सॉफ्टवेयर दैट अलाउज टेक्नीशियन इन द फील्ड टू डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन। ये क्या है? एक्सटेंशन वर्जन है किसका? फील्ड सर्विस मैनेजमेंट का एक्सटेंशन वर्जन है। और यह एक ऐसा सर्विस सॉफ्टवेयर है जिनको टेक्नीशियन फील्ड्स के डॉक्यूमेंट्स रूपी इंफॉर्मेशंस को ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज करके मेन सिस्टम में स्टोर करने का कार्य करते हैं, गिविंग ऑल यूजर्स एक्सेस टू रियल टाइम डेटा ऑन ए मोबाइल इंटरफेस। और उस डेटा को हम अपने मोबाइल इंटरफेस में रियल टाइम, ऐसा जैसे कि हम लोग एकदम आमने सामने बात करें, इस तरह से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। FFA delivers significant efficiency and cost saving to technical field service team within large and small organization। चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, हम उसमें कम कास्ट में इफिशियंस रूप से FFA का यूज करके डेटा को हैंडल कर सकते हैं। फील्ड फोर्स ऑटोमेशन स्ट्रीमलाइंस द फ्लो ऑफ वर्क ऑर्डर थ्रू आउट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जो फील्ड फोर्स ऑटोमेशन है, उसमें हम अपने वर्क्स को, अपने काम के फ्लो को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में निम्न तरह से कर सकते हैं, निम्न चीजों को इंक्लूड करके, जैसे इंक्लूड क्रिएशन, असाइनमेंट्स, डिस्पैच, मॉनिटरिंग, फील्ड एक्टिविटी रिपोर्टिंग एंड चार्ज अकाउंटिंग। मीन्स चाहे वो क्रिएशन हो, चाहे असाइनमेंट्स हो, चाहे डिस्पैच के लिए हो, मॉनिटरिंग मीन्स देखने के लिए, फील्ड एक्टिविटी मतलब फील्ड से रिलेटेड कोई एक्टिविटी उसकी रिपोर्ट देने के लिए, या फिर अकाउंटिंग संबंधित चार्जेस को मैनेज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसमें कुछ एक्टिविटीज होती है जो निम्न है। इंस्पेक्शन मीन्स हमें फील्ड में जाना है, हम जिसके साथ बिजनेस कर रहे हैं या जिनके साथ हम रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं उनको इंस्पेक्ट करना। रिपेयर करना मीन्स कोई हमने कुछ प्रोडक्ट देंगे तो हम उसके रिपेयर की जिम्मेवारी हमारी होगी, हम उसको ऐसा विश्वास दिलाएंगे। मेंटेनेंस, हम अगर कोई समस्या होती है, उसमें कोई मेंटेनेंस की कोई प्रॉब्लम आती है, वो भी हम मेंटेनेंस का भी इसी के अंतर्गत रखते हैं। आउटेज रजिस्ट्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप अगर उसको हैंडल करना चाहते हैं, दूसरी जगह बदलना चाहते हैं, तो भी हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की जिम्मेदारी हमारी होगी। मीटर रीडिंग और मीटर संबंधित कोई प्रॉब्लम्स होगी। सर्विस इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग मीन सर्विस हम देंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे और उसकी टेस्टिंग भी हम करेंगे, उनके लोगों को समझाएंगे, उनको लोगों को बताएंगे कि किस तरह से हमें कार्य करना है। ट्रबल कॉल रिस्पांस मीन्स हम इसमें कॉल को, जो कॉल है रिस्पांस मीन्स अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुरंत एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है हम उनके तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ऐसा भरोसा हम उनको दिलवाते हैं। अब फील्ड फोर्स ऑटोमेशन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, इसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। इसके कोर पैकेज, जिसको हम कोर पैकेज ऑफ फील्ड फोर्स ऑटोमेशन भी कह सकते हैं। पहला होता है रिसोर्स प्लानिंग मीन्स रिसोर्स प्लानिंग दैट लेज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर इफेक्टिव शेड्यूलिंग। मतलब एक इफेक्टिव शेड्यूलिंग को मेंटेन करने के लिए हम रिसोर्स प्लानिंग का यूज करते हैं। ऑप्टिमाइज शेड्यूलिंग डिफरेंशिएट FFA by combining resource intelligence planning and modeling with advanced street level routing means हम ऑप्टिमाइज करते हैं उस प्रॉब्लम्स को इंटेलिजेंस के द्वारा, प्लानिंग के द्वारा और मॉडलिंग के द्वारा। हम तीनों चीजों को एडवांस वर्जन होते हैं, उनको करने के बाद ही हम इस पैकेज को यूज करते हैं। और तीसरा पैकेज होता है डिस्पैच मैनेजमेंट डिलीवर्स ऑप्टिमाइज क्रू डिप्लॉयमेंट विथ दीज एबिलिटी मीन्स उन्हीं एबिलिटी में हम कम से कम चीजों में, कम से कम समय में उसको डिस्पैच को मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि आसानी से वो डिलीवर हो सके।
बेनिफिट्स ऑफ एफएफए मतलब फील्ड फोर्स ऑटोमेशन से हमें फायदे क्या हैं? तो पहला फायदा है रिड्यूस डिस्पैच टाइम एसोसिएटेड विथ मैनुअल क्रू असाइनमेंट बाय 33%। हमारा डिस्पैच टाइम 33%, मान लीजिए आप 33% कि जो मैनुअल क्रू होता था, मैनुअल काम होता था, उसकी अपेक्षा में 33% तेजी से हमारा कार्य होगा। कास्ट सेविंग फ्रॉम 25 to 35% ऑन ओवरऑल फील्ड ऑपरेशंस मींस हम कुछ ही महीनों में, लगभग 8 महीने का समय दिया हुआ है, हम उस कुछ ही समय में हम उसकी 25 से 35% की कास्ट को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, बचा सकते हैं। Improve operating efficiency by reducing the number of dispatchers necessary to handle high volume situations means हम क्या कर सकते हैं? improve कर सकते हैं अपने operations को, अपने efficiency को improve करके हम उसके डेटा को आसानी से handle कर सकते हैं। Decrease emergency crew personnel deployed by a much as 15 to 20%, मतलब हम क्या कर सकते हैं? अपने पर्सनल डिप्लॉय को इमरजेंसी में 15 से 20% बचा सकते हैं। Reduce radio and phone traffic for system operators performing system updates that crew can perform directly means हम रेडियो और फोन में ट्रैफिक की बजाय हम डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? ऑपरेटर के थ्रू इसके सिस्टम्स को हैंडल कर सकते हैं। Improve the quality of reliability data by reducing voice communication necessary and establishing a single point of data by central dispatcher means हम सेंट्रल डिस्पैचर के द्वारा इसके डेटा को आसानी से इंप्रूव कर सकते हैं। Increase customer satisfaction means हम समय समय पर अपडेट करके हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये थे आपके बेनिफिट्स ऑफ एफएफए। नेक्स्ट है ई कॉमर्स ऑटोमेशन। Simply put, e-commerce automation allows store owners to convert different tasks and process within their e-commerce business in automated work. Means e-commerce automations का यूज हम e-commerce जैसे बिजनेस को ऑटोमेटेड कार्य करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स ए गुड प्रैक्टिस फॉर अपडेट योर कस्टमर इंफॉर्मेशन इन योर CRM, customer relationship management, whenever a high value product is purchased on your e-commerce platform. Now that is a part of the e-commerce automation workflow that you can set up to save your hours of manual data entry. हम customer relationship management CRM का यूज करके इसके e-commerce प्लेटफॉर्म में हम आसानी से मैनुअली डेटा एंट्री के द्वारा अपने कुछ समय को बचा सकते हैं। Be it managing your inventory, automating your bookkeeping or running email marketing campaigns means हम इसमें मैनेज कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, ऑटोमेटिंग बुक कीपिंग को मैनेज कर सकते हैं, ईमेल्स को रन मार्केटिंग में कैंपेनिंग के थ्रू यूज कर सकते हैं एंड द नेसेसरी एवरी स्टेप ऑफ द योर ई कॉमर्स बिजनेस, मतलब हम हमारे बिजनेस में इन सभी को आसानी से यूज कर सकते हैं। अब ई कॉमर्स ऑटोमेशन आखिरकार है क्या? तो ई कॉमर्स ऑटोमेशन इज द प्रोसेस, ई कॉमर्स ऑटोमेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सॉफ्टवेयर टूल्स दैट विल कंप्लीट वेरियस टास्क फॉर यू रादर देन नीडिंग टू देम योरसेल्फ। मतलब ई कॉमर्स ऑटोमेशन हमें कई सारे, इसका एक कंप्लीट टास्क है जो हमें कई सारे कामों को कंप्लीट करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। While some aspect of business will be still require human input, a significant number of e-commerce tasks can be automated quite successfully means हम इसका यूज करके बहुत सुंदर और सुव्यवस्थित तरीके से अपने टास्क को मैनेज कर सकते हैं। Automation work best for small repetitive daily tasks that are always performed in the consistent way means हम एक consistent way में डेली और छोटे छोटे टास्क में इस काम को हम बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। एक फिगर दिया हुआ, एक पर्सन है जो ई कॉमर्स के थ्रू एक जगह बैठा हुआ और 4 लोगों को मैनेज कर रहा है या हैंडल कर रहा है। ये सेंट्रलाइज डेटा है और वो छोटे छोटे उस हिसाब से डेटा उसके साथ इंक्लूड है। हाउ टू ऑटोमेट फॉर योर ई कॉमर्स बिजनेस, मतलब हम कैसे कर सकते हैं? तो पहला है ई कॉमर्स इन्वेंट्री एंड सेल्स मैनेजमेंट, मतलब हम सेल्स मैनेजमेंट के द्वारा इसको कर सकते हैं। ई कॉमर्स मार्केटिंग ऑटोमेशन कर सकते हैं, मार्केटिंग के लिए कस्टमर सपोर्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। पेमेंट एंड बुक कीपिंग ऑटोमेशन, मतलब पेमेंट के लिए बुक कीपर, मतलब जैसे लाइब्रेरी के लिए प्रोडक्ट प्राइसिंग ऑटोमेशन
मीन्स प्रोडक्ट की प्राइस, मतलब ढेर सारे प्रोडक्ट है उनकी प्राइस को भी इसके द्वारा मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट है नॉलेज मैनेजमेंट। ई कॉमर्स ऑटोमेशन इज ड्रिवन बाय स्मार्ट प्लेटफॉर्म दैट एडजस्ट टू द एक्शन इनपुट और फीडबैक ऑफ वेबसाइट यूजर्स। ई कॉमर्स ऑटोमेशन क्या है? वो स्मार्ट प्लेटफॉर्म है जो उसमें हम एक्शंस करते हैं, वो प्लेटफॉर्म जो होता है वो इनपुट के थ्रू होता है। एट द कोर ऑफ दीज कैपेबिलिटीज इज एआई, मतलब इसकी जो बेसिक कैपेबिलिटी होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, which can mimic human action and through process to a limited degree, although not nearly so limited as it was in the earlier days। Means आज के डेट में हम इसमें जो ह्यूमन बींग्स का यूज करते हैं तो ह्यूमन बींग की बजाय हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। एआई इज कैपेबल फॉर मोर एडवांस टास्क एज वेल एंड सम एआई कैन इंप्रूव एक्सपेंड अपॉन इट्स ओन प्रोग्रामिंग वया मशीन लर्निंग। मीन्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के डेट पर जैसे रोबोट्स हैं, आप ऑटोमेटिक सेंसर्स हैं, ये आप देखते हो ऑटोमेटिक गाड़ियां आ रही हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, मतलब मनुष्य की तरह वर्क कर रहे हैं। मशीन लर्निंग इज द मेथड फॉर इंप्रूविंग द इंटेलिजेंस। जो मशीन लर्निंग है वो एक ऐसी मेथड है जो इंटेलिजेंस को इंप्रूव करती है। एआई बाय अब्सॉर्बिंग न्यू इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन विथ यूजर, मतलब हम यूजर के से जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, उसमें एआई आज की डेट में बहुत ही रोचक तरीके से हमें कम्युनिकेट कराने में हमारी मदद करता है। इट इज आवर द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बाय द ऑल स्टेक होल्डर, मतलब आज की डेट में जो भी है, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे सप्लायर्स हो, चाहे एम्प्लॉय हो, पार्टनर्स हो, ईटीसी हो, ये सारे के सारे लोग क्या है, एक साथ जुड़े हुए हैं, ये एक साथ काम कर रहे हैं। तो इज द रियली की टू डिफरेंशिएट एंड द कॉम्पिटिटिव। मीन्स जो लोग हैं वो जो कार्य कर रहे हैं, जो कार्य करने का उनका तरीका है, वो उसको हम मैनेज कर रहे हैं। अब नॉलेज मैनेजमेंट आखिरकार है क्या? तो नॉलेज मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन टू फॉर्मलाइज्ड मच टेक इट नॉलेज विल बी लॉस्ट। मीन्स जो रिप्रेजेंटेशन है आपका, जो फॉर्मलाइज रिप्रेजेंटेशन है, वो आप नॉलेज के मामले में उसको आप लॉस कर रहे हैं, आपका नॉलेज नहीं रह जा रहा। तो 10 नॉलेज रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड डिस्क्रिप्टिव। मीन्स ये फ्लेक्सिबल भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। देयर आर वेरियस डेफिनेशन फॉर नॉलेज मैनेजमेंट, फॉर among them are a variety of general and specific technology for knowledge collection, knowledge management contracting cycle process within in not a linear one in the single goals। means हम एक के बाद एक जितने भी कंसेप्चुअल पार्ट्स हैं नॉलेज मैनेजमेंट के, उनको हम इसमें आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जो इसमें मल्टी डिसिप्लिन अप्रोचेस हैं, अचीव्स हैं, गोल्स हैं, और हमें कार्य करने की हमारी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अब फ्रेमवर्क क्या है नॉलेज मैनेजमेंट का? तो फ्रेमवर्क आप सबको पता है, व्हाई, व्हाट, हु, हाउ। बिजनेस ड्रिवन व्हाई, कंटेंट व्हाट, पीपल हु, द अप्रोच हाउ। हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक इस मैनेजमेंट को आगे लेकर जा सकते हैं, ये पूरी की पूरी स्थिति इसके थ्रू हम हैंडल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं नॉलेज मैनेजमेंट के? कि केएम इज ए डिसिप्लिन, वन चैंपियन इज नॉट इनफ, कल्चरल चेंज इज ऑटोमेटिक, क्रिएट ए चेंज मैनेजमेंट प्लान, स्टे स्ट्रेटेजिक, पिक ए टॉपिक, गो इन डेप्थ, डोंट गेट हंग अप ऑन द लिमिटेशन, सेट एक्सपेक्टेशंस ऑन रिस्क, integrate KM into existing system, educate the self services user। मीन्स ये इसके प्रिंसिपल्स हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना काफी है। जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम इसी के साथ आगे देखेंगे कि